एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। मैंने बस आद्या को नहला दिया है। अभी मैं कोम कर रही हूँ, उसे तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आद्या को अच्छे से रेडी कर दिया है। अब जब इसे रेडी करो, तैयार कर दो ना, कभी कभी ये तैयार होकर अपना खेलने लगती है। बट आज मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा पढ़ने के लिए काम दे देते हैं, कुछ वर्क करेगी। और क्योंकि दक्ष सो रहा है तो अपना ये सब करती रहेगी, पढ़ाई वढ़ाई, और मैं खाना बनाने में लग जाऊंगी। और फ्रेंड, दक्ष इस टाइम जल्दी सो गया है क्योंकि वो सुबह जब जल्दी उठा था, उसके बाद थोड़ी देर उसने खेला। खेलने के बाद मैंने उसे भी नहला दिया, तैयार कर दिया। जल्दी नहला लिया उसको, तो वो भी आराम से सो गया है। अब जल्दी सो गया है तो मैं अपने काम भी जल्दी शुरू कर दूंगी। यहाँ पे आद्या को मैं मीनिंग्स लिखने के लिए दे रही हूँ और याद करने के लिए भी दे रही हूँ। वो याद करके सुनाएगी मुझे। तब तक मैं किचन में चली गई थी खाना वाना तैयार करने के लिए। कुछ बर्तन भी पड़े थे, वो भी मुझे धुलना था। सो बस इस तरीके से मैंने अपने सुबह का रूटीन है वो स्टार्ट कर दिया है। बट मैं सुबह का प्रॉपर रूटीन आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा रहते हैं। और बच्चा जब सो रहा होता है तो मैं चाहती हूँ अपने काम जल्दी निपटाऊँ, वरना ना पूरा घर मैसी सा रहता है तो फिर हो नहीं पाता है। यहाँ पे बस आध्या पढ़ाई कर रही है। एंड आध्या की पूरी स्टडी वगैरह जिस तरीके से कराती हूँ मैं घर में, कभी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है शेयर करने का। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और अभी हो गया है टाइम, एक बजने वाला है और दाल मैं बना कर आई हूँ। और जब मैंने आद्या को पढ़ाने बिठाया था तब करीबन 10:30 बजे हुए थे। और दक्ष थोड़ी देर बाद सो गया था तो अभी वो जग गया है। ये रहा मेरी गोद में। और दक्ष जब सो रहा था तब मैंने एक रील बनाई थी जब मैंने इसे सुलाया था। और मुझे लगा था ये सोता ही रहेगा, मैं अपने काम करूँगी, बट ये जग गया है। और हाँ, रील से याद आया, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। यूट्यूबर प्रियंका पाटकार है मेरी आईडी। और ये जग गया। मैंने आज दाल बनाई है, बहुत दिन हो गए मैंने चावल भी नहीं खाए थे तो मैंने आज चावल भी बनाए हैं। तो दाल बन गई है, चावल भी बॉयल हो चुके हैं और अभी दाल को तड़का देना है और अपने बच्चों को खाना खिलाना है। और मेरे मैं आटा नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मेरी उंगली में ये देखिए, ये चोट लगी हुई है, दिखी कि नहीं, ये चोट लगी हुई है। और कैसे हो बताना। आज तारीख है 6 बाबू और आज दिन है फ्राइडे। उठ और दक्ष ठीक है, एकदम ठीक है, उसको दवाइयों से आराम मिल गया है। और ये आद्या पता क्या कर रही थी, दिखाओ चोट कहाँ है। ये देखिए, स्केच से इसने यहाँ पे निशान लगाया है एक। और हाँ, यहाँ पे, और कह रही मम्मा मेरी चोट लग गई है। झूठ झूठ है। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ बिट्टू। ये मैंने दाल लगा दी है, चावल लगा दिए है। ये बर्फ़ी का पीस रख दिया है, सोन पापड़ी का पीस है, ये लेकर आए थे कल। और ये रोटी तो चम्मच लगा दी है। बस अब मैं ये आद्या को दूंगी, आद्या को खिलाऊंगी। और रोटी एक और बना लेती हूँ, फिर मैं दक्ष को भी खिलाऊंगी, थोड़ी सी राइस भी दूंगी उसको। सो ये हो गई है आद्या की थाली। काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। और बच्चों को खाना खिला दिया है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद ही अब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। अब मैं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी खाएंगे। तो हम लोग खाना आना खाने के बाद फिर मैं गैस वैस क्लीन करूंगी और आज बर्तन ना फटाफट धुल के रख दूंगी ताकि शाम को ना मुझे इतना सारा काम ना करना पड़े। वरना मैं बर्तन छोड़ देती थी, थक जाती थी ना, इसलिए शाम को ही बर्तन वॉश करती थी। अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये शाम की करीबन 4:30 बजे की क्लिप है। थोड़ी देर आज मैं रेस्ट की थी, आराम की थी। और फिर मैं उठ के थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी थी मुझे, कुछ वीडियोस की वो की थी, नए चैनल के वीडियोस की भी की थी। एंड यहाँ पे आध्या ने एक मोटी सी गुब्बारे जैसी मुंह फुलाई हुई औरत बनाई हुई है जो कि कह रही मम्मा आप हो। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं मोटी नहीं हूँ, आपको मैं मोटी लगती हूँ। मैंने तो कितना वजन मेरा लूज हो गया है, मैं कितनी पतली हो गई हूँ। सो गाइज वही है, बहुत सारी हम लोगों की बातें हो रही हैं। यहाँ पे दक्ष भी है। आज मैं आप लोगों के साथ अरबी के पत्ते की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही
यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको मैं 2 तरीके से मैं बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने दूसरे तरीके जो है भाप वाले बनाने वाले, वो मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। बड़ी इनको काट कर बेसन में मिक्स करके इस तरीके से बनाने वाले आज मैं पहली बार इन्हें ट्राई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं इनको चॉप कर रही हूँ, चॉपर पे रखकर इस तरीके से। कोई भी पत्ते वाली जो सब्जी होती है उसको बारीक-बारीक अगर आपको चॉप करना है तो चॉपर की हेल्प से इस तरीके से चॉप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाएगी, ईज़ी रहेगा। तो बस यहाँ से मैं 2 हिस्से करूँगी, 2 हिस्से का मोड़ के इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लूँगी। आपकी नाइफ़ अच्छी होनी चाहिए तभी ये अच्छे से कट होंगे, नहीं तो ना बीच से पत्ते फट-फट जाएँगे। और बीच की जो इनकी डंडी होती है वो हटा दी है। एंड मेरे हस्बैंड मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे लिए ये ना अपने स्कूल से बच्चों से यानी रसोइयों से किसी से कहा होगा इन्होंने, तो वो तोड़ के लाए थे ताजे-ताजे पत्ते। लेकिन ये कल के हैं ना इसलिए आज थोड़े से पीले हो गए हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं पीले। और ये अरबी के पत्ते की सब्जी, अरबी के पत्ते की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को ये पत्ते वाली सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि पत्ता गोभी तो खा लेते हैं लेकिन अदरवाइज और जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, मेथी, बथुआ, ये सारी चीजें, इन सब्जियों की सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं। सो यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया है, धुल तो पहले ही लिया था। उसमें बेसन, नमक, अजवाइन, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा मैंने इसमें सूजी भी ऐड किया है। आप सूजी की जगह पे चावल का आटा अगर आपके पास हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं पानी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। सो आपको दिख रहे हैं ना, सूजी डालिए थोड़ी सी ही, आप चावल का आटा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है कुछ मिनट के लिए, जब तक आपकी कढ़ाई गर्म हो तब तक के आप इसको थोड़ी देर रेस्ट करने की रख दीजिए ताकि जो सूजी है वो फूल जाए। उसके बाद जैसे ही सरसों का तेल बोल रही हूँ मैं, रिफाइंड ऑयल गर्म हुआ है, वैसे ही मैं इसमें ये पकोड़े छोटे-छोटे तोड़ के डाल रही हूँ। मैंने सोचा था शायद ये कम अच्छे लगेंगे, शायद मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ये अंदर से सॉफ्ट एंड बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने थे। मैंने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते तो सूजी की वजह से कुछ ज़्यादा ही करारे टाइट हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको थोड़े से लाइट डार्क किए हैं और खाने में बहुत ही यम्मी थे। थोड़ा-सा लो मीडियम फ्लेम में मैंने इनको सेका है ताकि अंदर तक सिक जाएँ। आप देख सकते हो कितने मस्त यम्मी से बन के तैयार हुए हैं। गरमा-गरम चाय के साथ में हम लोग इसे खाएँगे। हम लोग मतलब नहीं, मैं ही खाऊँगी। मेरी एक नीचे एक और रेंट पे रहती हैं दीदी, उनको मैं ये थोड़ा-सा दूँगी खाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड बच्चों को लेकर पार्क में टहलाने ले गए थे। अब मैं बाकी के अपने काम है वो निपटाऊँगी। सो यही है मेरा रोज़ का रूटीन। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और दक्ष और आध्या नीचे चले गए हैं और मैंने जो है चाय बना ली है और ये लोग चाय और पकौड़े खा के चले गए हैं। मैं अपनी चाय, ये देखिए, ये देखो मेरे पकौड़े, एक कुछ ज़्यादा ही करारा सा हो गया और ये रही मेरी चाय। तो मैं लेकर आ गई हूँ, चाय पीऊँगी क्योंकि मैं बाद में बनाने के बाद ही अब मैं लेकर आई हूँ। और मैंने ड्रेस इसलिए चेंज कर ली है क्योंकि दक्ष ने उसमें बहुत सारी सुसु कर करके गंदी कर रखी थी, मेरी ड्रेस मेरे ऊपर ही कर दी थी, इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ी और थोड़े से ढीले ढाले कपड़े पहने क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी ये बाल्टी है ये इसलिए रखी है, कपड़े बाहर डाले थे ना इसी में भर भर के, तो यही रख दी थी, मैं भूल गई हूँ इसको बाथरूम में रखने के लिए, तो वो भी अंदर रखूँगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि जहाँ जो मैं झूला डालती हूँ दक्ष का, वो कैसे डालती हूँ, मतलब किस में डालती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक और झूला था, आप लोगों को वो वाला झूला भी बकेट वाला मैंने अपने वीडियोस में दिखाया था एक बार, उसी झूले की रस्सी है वो ये है। और जो झूला है वो जालौन चला गया है, भेज दिया था क्योंकि दीदी की बेटी हुई थी ना, मेरी एक और ननद है रश्मि दीदी, उनकी बेटी हुई थी तो उनके लिए मैंने भेज दिया था, लेकिन उसकी रस्सी यहीं रह गई थी। तो वो रस्सी रखी हुई थी, मैं उसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। उसमें 4 लड़ी थी, 4 लड़ी में से 2-2 लड़ी इधर उधर डाल दी और जो बीच की लड़ी एक थी 5वीं, मतलब एक पकड़ने वाली सी थी, उसको बीच में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये फोल्ड हो गया। बाकी के मेरे पास जो झूला है उसकी दोनों लड़ियाँ यहाँ टांग देती हूँ और झूला बन के तैयार हो जाता है। मैं अपनी चाय पीती हूँ, ये पकौड़े खाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छे लगते हैं करारे से। आप इसकी जगह सूजी की जगह क्या बोलते चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। ओके दोस्तों, मैंने ना एक चूड़ी का सेट मंगाया था बहुत टाइम पहले।
ये वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, मैंने वैसे ही रख दिया था, बिल्कुल ओपन नहीं किया था, क्योंकि मुझे सेम ऐसा सेट एक और मंगाना था, और इसलिए फिर मैंने दूसरी बार मैंने ऑर्डर किया दूसरे के लिए। तो मैंने जब दूसरे के लिए ऑर्डर किया तो वो काफ़ी लेट मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन आ गया है मेरा, वो है इसमें। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने सेम चीज़ ऑर्डर करी थी, मुझे कहाँ से क्या कम मिला है वो मैं दिखाती हूँ इन दोनों में से। देख रहे हो दोनों सेट, और ये इसलिए मैंने मंगाई है क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है ना, ये जो चूड़ा सेट है, इसमें जितने भी कलर हैं अलग अलग हैं, एक एक। अब एक हाथ में इतनी चूड़ी पहनो, या फिर दोनों हाथ में इतनी इतनी करके पहनो, या फिर एक हाथ में घड़ी और एक ही हाथ में चूड़ी पहनो। और जब हम लोग कोई लहंगा साड़ी ऐसी कुछ चीज़ पहनते हैं ना, हैवी हैवी चीज़, तो उसमें ये चूड़ियाँ पहनने में अच्छी लगती हैं। तो इतनी सी नहीं, इतनी सी पहनने का मन नहीं करता, ज़्यादा भर भर के पहनो। तो मैंने सोचा सेम चूड़ा सेट एक और मंगा लेंगे, तो सबके सेट पूरे पूरे बन जाएंगे दोनों हाथ के। तो मैंने जब ये पिछली बार जो मंगाया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि देखिए ये ब्लैक है, ये लाइट पिंक है, ये ब्लू है, और ये ग्रीन है, और ये रेड येलो, और एक ग्रीन और है बिल्कुल सेम। देख रहे ना, कोई अंतर नहीं है, और ये है पिंक। तो फिर मैंने दूसरा इस बार मंगाया है, जो मैं सोचा उससे मैच करते हुए आ जाएंगे। और इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो ब्लू तो आया है, पिंक भी आया है, ये लाइट पिंक आया है, ब्लैक भी आया है, रेड भी आया है। अब ये दो ग्रीन अलग अलग कलर के आए हैं। अब क्या हुआ कि ये ग्रीन और ये ग्रीन, इसमें जो दो ग्रीन दी गई, इस वाले में जो दो ग्रीन दिए गए हैं, ये दोनों तो सेम मिल गए, इनका काम बन गया, ठीक है। और इसके साथ में ये ब्लू का ये काम बन जाएगा, ये पिंक का भी हो जाएगा, ये ब्लैक का भी हो जाएगा, और इनके साथ में येलो एंड रेड हो जाएगा, और ये पिंक भी डार्क वाला हो जाएगा, रानी कलर वाला। बट ये दो कलर जो बचेंगे, एक ये वाला ग्रीन और एक ये वाला ग्रीन, ये दोनों अलग हैं। अब मुझे ये अलग ही अलग पहनने पड़ेंगे। खैर जो भी है, अब एक चीज़ के लिए बार बार मैं रिप्लेस नहीं करूँगी इसको, अब मैं इनको रख लूँगी। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ एक सेट निकाल के दिखाऊँ आप लोगों को पहन के। कौन सा दिखाऊँ, जो किनारे लगा होगा वही दिखाऊँगी। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे 2.8 ही मंगाना चाहिए था, 2.6 तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। 2.6 ही है कि 2.4 आ गया है, खैर कोई नहीं, थोड़ा सा टाइट से। ये देखो है ना कितनी प्यारी। और इस वाले हाथ में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुछ लगाना पड़ेगा ऑयल वगैरह। ये क्या है, एक ढीली है क्या, एक बड़ी एक छोटी है क्या, इसमें तो बड़ी आराम से आ गई। हाँ वैसे इस हाथ में जल्दी आती तो है नहीं, एक छोटा सा ही लगा है क्या, मैं चेक करके देखती हूँ। और चेक तो करना ही पड़ेगा। साइज तो बिल्कुल ठीक है, दोनों बराबर है, लग भी बड़े प्यारे लगे। तो अगर आप लोग ऐसे वाला सेट मंगाए ना, तो दो सेट मंगाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो ब्लैक कलर की चूड़ी पहनी है मैंने, ब्लैक साड़ी पहनूंगी ना किसी दिन, तब मैं आप लोगों को चूड़ी उसके साथ पहन के दिखाऊंगी। अब इतनी तो अच्छी लगती है ना, इससे कम क्या पहनूं। गर्मी है, बताओ, पंखा चला के बैठे फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। मुझे चूड़ियाँ अपनी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो बाल ओपन करूँ फिर दिखाती हूँ कैसी लगती है। आप देखो, तो बस यही है। और हाँ, मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करनी है अपनी एक बात, कि मेरा एक वीडियो था जिसमें भाभी आई हुई थी मेरे घर में, माला भाभी, मुझसे मिले फ्रेंडशिप डे वाले दिन। तो जब वो आई, आके बैठी और हम लोग जैसे मिले, जैसे मैं उठी मतलब पानी वगैरह देने के लिए, तब तक उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अभी बैठो प्रियंका, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी नहीं, पी के आए पानी, कौन से दूर से आए हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे बिठा लिया। तो कैमरे में आप लोगों ने वही देखा। तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है, ना पानी पूछा ना कुछ, और बस आके चूड़ियों में लग गए, चूड़ियाँ देखने लगी है। और ये नहीं कोई घर में आया है तो उसे पानी वगैरह पूछो। आपको लगता है ऐसा होता है, कोई घर में आता है उसको पानी नहीं पूछते?
और अगर आपको ये लगता है तो आप पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ में आएगा मैंने क्या क्या किया है, क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या किया, ठीक है। और मैं चाहती तो कुछ भी ना दिखाती, कुछ भी खाना पीना, कुछ भी जो दिखाया है मैंने वो भी ना दिखाती, फिर भी आपको लगता है कि कोई घर में आएगा आपके तो आप उसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। दूसरी बात, इतना बड़ा घर है और बैठाया है बाथरूम के बाहर, मतलब बाथरूम के पास बिठा दिया मेहमान को, इतने बड़ा घर है, कहीं जगह ही नहीं मिली। अरे थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, रोज़ मेरे वीडियो देखती हैं जो। मेरा जो ये घर है अंदर बड़ी गर्मी है, हम लोग यहीं बैठे थे जब वो आई थी, आपने देखा था। उसके बाद मेरा वो हॉल है, हॉल के पास में बाथरूम है, तो मैं क्या करूँ, वहीं पे कूलर लगा हुआ है, बाहर से जहाँ से ठंडी हवा आती है, तो भाभी ने बोला वहीं पे चटाई बिछाओ, वहीं बैठेंगे, वहीं पे ठंडी ठंडी हवा लेंगे, अंदर तो बहुत उमस और बहुत गर्मी है, तो हम लोग बाहर ही बैठ गए थे। और आप लोगों को और बस एक ही कमेंट ऐसा आया था जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उनको वहाँ बिठाने से। अरे मैं खुद वहाँ बैठती हूँ और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग वहीं गद्दा डाल के सोते भी हैं। अब बाथरूम है बगल में तो क्या करें, बेडरूम होता है, बेडरूम में ही बाथरूम सेपरेट होता है, तो कब बाथरूम बेडरूम में कोई सोता नहीं है, बताओ। खुद तो दिमाग लगाओ ना। लेकिन मतलब किसी को कहना ही है, टोन करना ही है, टोन मारना ही है, तो फिर वो कहेगा ही कि जब कोई आया मेहमान तो उतना बड़ा घर है, कहीं जगह ना मिली तो बाथरूम के बाहर बिठा दिया। तो भैया थोड़ा सा जो देखा करो, थोड़ा सा सोचा करो। अगर आप रोज़ देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो रोज़ देखो, उसके बाद कमेंट करके कहो ऐसी बातें। खैर इस चीज़ के लिए कोई लोग भी बोलेगा नौटंकी, ड्रामा और फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बहुत गर्मी है, मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, थोड़े से बाल ओपन कर लिए थे इसलिए थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है जो ओपन कर लो, है ना। चूड़ी बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आज छोटा सा ही वीडियो है और ज़्यादा कुछ खास दिखाया भी नहीं था, लेकिन ऐसा ही रहा आज का मेरा रूटीन। और दिन भर काम तो सबके घर में होते हैं, वही सारे काम, झाड़ू पोछा, बच्चों संभालो और खाना पीना बनाओ, यही सारे रोज़ के काम। तो कल सुबह मिलेंगे अच्छे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय।